दोस्तों आज के नेक्स्ट क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। और दोस्तों आज के इसी क्लास में हम आपको ये बताने वाले हैं कि फ्यूज और एएमसीबी अपने घरों में क्यों लगाते हैं और दोस्तों फ्यूज और एएमसीबी कैसे कार्य करता है, संपूर्ण जानकारी दोस्तों बताने वाले हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हम अपने घरों में फ्यूज क्यों लगाते हैं। दोस्तों फ्यूज ये आप हमारे हाथ में देख रहे होंगे, ये दोस्तों फ्यूज है। होता क्या है दोस्तों, फ्यूज भी हमारे ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट पे ही कार्य करता है। जिस तरीके से दोस्तों अगर न्यूट्रल या फेस दोस्तों जब आपस में सटेंगे दोस्तों शॉर्ट सर्किट होगा, तो इस फ्यूज में दोस्तों जो तार लपेटा जाता है, इसी तार पर दोस्तों जोर पड़ता है। जब दोस्तों इस तार के ऊपर जोर पड़ता है तो यही तार दोस्तों जल जाता है, पिघल जाता है और दोस्तों सप्लाई को आउट नहीं करने देता है। और दोस्तों हमारे जब सप्लाई आउट नहीं होता है तो हमारे घर के सारे उपकरण भी काम करना बंद कर देते हैं। और दोस्तों अगर इसकी कैपेसिटी जिस तरीके से किसी इंसान की एक कैपेसिटी होती है ना कि हम इतना वजन उठा सकते हैं, अगर इससे ज्यादा वजन उठाएंगे तो मेरे लिए समस्या हो जाएगी, उसी तरीके से दोस्तों इसकी भी एक कैपेसिटी होती है। दोस्तों अगर इस फ्यूज के ऊपर इस फ्यूज के कैपेसिटी से अधिक लोड आप देंगे तो दोस्तों तब भी ये जो फ्यूज में जो तार लपेटा जाता है, यही तार दोस्तों जल जाता है, पिघल जाता है और दोस्तों सप्लाई को आउट नहीं करने देता है। और दोस्तों इसका दोस्तों कनेक्शन हम बताएं तो दोस्तों इसका कनेक्शन हम नीचे या ऊपर कहीं से भी इन और आउट करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों फ्यूज का सही नियम होता है कि ऊपर से आप फेस और न्यूट्रल को इन कराइए। जैसे दोस्तों अगर ये पोल की सप्लाई हो गई, तो सबसे पहले दोस्तों हम फेस को ऊपर इन कराते हैं और दोस्तों फेस को इन कराने के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों नीचे से यहीं से दोस्तों फेस आउट करा लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ से न्यूट्रल आउट करा लेते हैं। तो इसी दो तार से आप अपने पूरे घर की वायरिंग कर देंगे तो दोस्तों अगर आपके घर में कभी ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होगा तो ये जो तार लपेटा रहता है, यही तार जल जाता है, पिघल जाता है और दोस्तों हमारे घर की सप्लाई कट कर देता है। दोस्तों आई होप दोस्तों मुझे यकीन होगा कि फ्यूज के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं दोस्तों कि एमसीबी का कनेक्शन कैसे करते हैं। दोस्तों एमसीबी का भी कनेक्शन सेम उसी तरीके से होता है, लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से ये हमारे हाथ में आप देख रहे होंगे, ये दोस्तों हमारे हाथ में दोस्तों एमसीबी है। एमसीबी दोस्तों ये डबल पोल का एमसीबी है। और दोस्तों एमसीबी जब दोस्तों शॉर्ट सर्किट ओवरलोड होता है तो यही एमसीबी दोस्तों ट्रिप कर जाती है। और दोस्तों जब ट्रिप कर जाती है तो हमारे घर के उपकरण काम नहीं करते हैं, चूंकि जब ट्रिप करती है तो सप्लाई ही नहीं आउट करने देता है हमारे घर की तरफ, तो कहां से हमारे घर के उपकरण काम करेंगे। और दोस्तों ये भी ओवरलोड शॉर्ट सर्किट पर ही काम करता है। ये दोस्तों जो एमसीबी है ना, एमसीबी दोस्तों एम्पियर में आते हैं, एम्पियर के हिसाब से आप लोड को दे सकते हैं। अगर दोस्तों लोड अधिक देंगे तब भी दोस्तों ये ट्रिप हो जाएगा, घर की सप्लाई काट देगी। और दोस्तों अगर कहीं न्यूट्रल और फेस कहीं आपस में सटेंगे, शॉर्ट सर्किट होगा, तब भी दोस्तों ये एमसीबी गिर जाएगी, ट्रिप हो जाएगी और दोस्तों हमारे घर की सप्लाई काट देगी। अगर दोस्तों एमसीबी नहीं लगता है, फ्यूज नहीं लगता है, तो होता क्या है कि कभी कभी जब दोस्तों हमारे घरों में फेस या न्यूट्रल आपस में सटता है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो दोस्तों उस सप्लाई को काटने वाला कोई चीज नहीं लगा रहता है। तो दोस्तों वही जो हमारे पंखे, हमारे एलईडी टीवी पर या दोस्तों हमारे बल्ब पर पड़ता है, तो दोस्तों हमारा बल्ब खराब हो जाता है, पंखा जल जाता है, टीवी खराब हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप अपने घर में एमसीबी और फ्यूज या दोस्तों इस तरीके से अगर उपकरण लगाए हुए हैं, तो दोस्तों अगर आपके घर में कभी भी ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होगा तो दोस्तों एमसीबी तुरंत ट्रिप कर जाएगी। अब दोस्तों एमसीबी का कनेक्शन हम समझते हैं। दोस्तों कभी भी एमसीबी का कनेक्शन करते समय आपको क्या करना है, नीचे से दोस्तों पोल की सप्लाई नीचे से इन करवाना है। और दोस्तों जिस तरीके से आप देख सकते हैं, नीचे से दोस्तों फेस और न्यूट्रल को इन करवाना है और दोस्तों ऊपर से फेस और न्यूट्रल आपको आउट करवा लेना है। और दोस्तों इसी दो तार से दोस्तों आपको अपने पूरे घर की वायरिंग को कर देना है। दोस्तों मुझे यकीन होगा, उम्मीद होगा कि इस एमसीबी और फ्यूज के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिल गया होगा। दोस्तों एमसीबी और फ्यूज के बारे में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो दोस्तों आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।